अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मुतनाज़ा बयान पर उनसे इस्तीफा तलब किया था। इस्तीफे से आधे घंटे पहले फैयाजुल हसन चौहान इस खबर की मुसलसल तरदीद करते रहे। उनके इस्तीफे को वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंजूर कर लिया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल के मुताबिक फैयाजुल हसन चौहान के इस बयान पर उस्मान बुज़दार बड़े रंजीदा थे। तर्जुमान का कहना है कि पार्टी में किसी ऐसे बयान या रवैये की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती जो किसी मज़हब की दिल शिकनी करे। मज़ीद बात करते हैं समा की नुमाइंदा तरब असगर हमारे साथ मौजूद है। तरब, फैयाजुल हसन चौहान का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत का इस बारे में क्या कहना था? जी बिल्कुल, तर्जुमान पंजाब हुकूमत का यही कहना था कि जो हमारी हिंदू बरादरी है उनकी दिल आज़ारी हुई है, जिसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने इस्तीफ़ा तलब किया था वज़ारत इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान की जानिब से। फिल वक्त जो है उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे का मतन ये जारी किया है कि मेरी वजारत जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की अमानत थी और मेरे बयान की वजह से अगर किसी पार्टी और हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचा है तो इस पर मैं अपना इस्तीफा पेश करता हूं, जिसको बाज़ाब्ता तौर पे जो है उसको बाकायदा तौर पे जो है कबूल कर लिया गया और मंजूर कर लिया गया। और फिल वक्त ये भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि जो है वजारत इत्तलात जो है वो भी वजारत इत्तलात जो है वो फिल वक्त अभी जो है सीएम हाउस में ही मौजूद हैं। साबिक वजीर इत्तलात जो है वो सीएम हाउस में ही मौजूद हैं और फिल वक्त जो है इनका इस्तीफा बाकायदा तौर पे वजीर आला पंजाब की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने समा की खबर की तस्दीक की। समा से गुफ्तगू में बोले कि वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात में फैयाजुल हसन चौहान को अपना फैसला सुना दिया था। इस मुलाकात के बाद फैयाजुल हसन चौहान ने इस्तीफा देने का फैसला किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर साहब ने वज़ीर इत्तलात जनाब फैयाजुल हसन चौहान साहब से मुलाकात की, जिस मुलाकात में उन्होंने अपना ये डिस्प्लेजर फैयाजुल हसन चौहान साहब को पहुंचाया और उन्हें बताया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इमरान खान साहब की क़यादत में है वो किसी सूरत ऐसी किसी रवैये की या स्टेटमेंट की इजाज़त नहीं दे सकती जिससे किसी भी अक़लियत, किसी मज़हब, रंगो नस्ल की बुनियाद पर किसी की दिलशिकनी की जा सके, किसी को तकलीफ़ दी जा सके। इस मुलाकात के बाद फैयाजुल हसन चौहान साहब ने अपने इस पोर्टफोलियो से रिज़ाइन करने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार कहते हैं कि उन्हें फैयाजुल हसन चौहान के इस्तीफे की यकीन दहानी कराई गई थी। वादा पूरा करने पर क़यादत के शुक्रगुजार हैं। समा से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे यकीन दिलाया गया कि आज शाम तक इसकी रेजिग्नेशन हो जाएगी और मुझे अपनी पार्टी के कुछ मेंबरान की तरफ से प्रेशर भी था कि इसको माफ़ करो, मगर मेरी कम्युनिटी का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि इसके खिलाफ ब्लास्फेमी एक्ट के तहत इसके खिलाफ केस दाखिल नहीं करते हैं, क्योंकि जो इसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये किस्म की तौहीन की है हमारे मजहब की, हमारी मुझसे जो प्रॉमिस था और वो अगर पूरा किया गया है, मैं समझता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और पार्टी के अंदर खान साहब ने हमेशा अक़लियत और अक्सरियत की बात नहीं किया, उसने पाकिस्तानी की बात की। मुतनाज़ा बयान से मुतालिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वजाहत कबूल कर ली। फैयाजुल हसन चौहान इस्तीफे से आधा घंटा पहले समा से गुफ्तगू में इसकी तरदीद करते रहे। उनका कहना था कि वजारत रहे ना रहे, मुल्क और पीटीआई दुश्मनों के खिलाफ आखिरी दम तक जंग लड़ूंगा। सीएम साहब से मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने बताया कि मैंने सुबह 10 बजे के करीब उस पर मैंने अपना वज़ाहती बयान दे दिया था। कहते अच्छा अगर आपका वज़ाहती बयान आ गया तो मुझे क्लिप सेंड कर दें। सुन के बस इतनी सी बात हुई है। आपकी वज़ाहत कबूल कर लीजिए। हाँ ऑब्वियसली है ना, उन्होंने अगर इस्तीफा मांग गया तो इस्तीफा दे देंगे। एक बात अपने ज़हन में रख लें, मैं इमरान खान साहब के विजन का सिपाही हूँ। ये मेरी वजारत उनकी मानत है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर किसी की गलतफहमी है ना कि वजारत नहीं रहेगी तो फैयाज चौहान जनाब वो बोलना छोड़ देगा, इंशाल्लाह मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ भी और इमरान खान साहब के और पीटीआई के दुश्मनों के खिलाफ भी आखिरी दम तक इंशाल्लाह जो है ना बोलता भी रहूँगा और जंग भी लड़ूंगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक़ कहते हैं कि फैयाजुल हसन चौहान को मुस्ताफ़ी होने को कहा गया था। पंजाब के वज़ीर इत्तलात के हवाले से फ़ैसला 1-2 रोज़ में हो जाएगा। उनको कहा गया था कि वो इस्तीफ़ा दे दें, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। तो नहीं भाई, अब किसको बना रहे हैं आप पंजाब में सूबाई? ये फैसला वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब मिलकर करेंगे। साहब बुखारी का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। जी देखें, इंशाल्लाह एक आध दिन में फैसला हो जाएगा।
और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का ये कहना है कि जाली शोहरत के चक्कर में वज़रा तनाज़ात का शिकार होते हैं। अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत बर वक्त नोटिस ले तो रहनुमा गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। इन्होंने बहुत सारे मस्खरे भर्ती कर लिए हैं, तकरीबन ज़्यादातर मस्खरों की तादाद है और उनका कोई काम नहीं है सिवाय अपनी तस्वीरें बनवाना और जाली शोहरत जो होती है ना उसके चक्कर में रहते हैं। पहले दिन वो नरगिस के पीछे पड़ गया था ना, तो उसने कोफ्ता खिलाया 24 घंटे के अंदर अंदर, तो माफ़ी मांगी। तो वो उसने फिर वो रोज़ाना हर चौथे दिन कोई ना कोई ऐसी उल्टी सीधी बात करता है। ये नोटिस नहीं लेते ना, पहली दफ़ा में नोटिस लेना किसी दूसरे को जरूरत ना पड़े। अभी वो एक और इनका वजीर है, वो पहले टेररिस्टों से लड़ने गने लगा के चला गया था, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। अभी वो रैकेज पे खड़ा होकर तस्वीरें फ्रॉड कर रहा है लोगों, मस्खरापन। और अब बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान की, जिसके तहत कालादम तंजीमों के 44 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ और बेटे हम्माद अजहर भी इनमें शामिल हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला कहते हैं ऑपरेशन किसी प्रेशर में कर रहे हैं, ना करेंगे, पाक सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज होने लगा। कलदम तंजीमों के गिर्द घेरा तंग हो गया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी और सेक्रेटरी दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि तमाम कलदम जमातों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। 44 लोग हैं और ये मुख्तलिफ तंजीमों के हैं और उसके अंदर हम मजीद इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर कोई हमें इसके ऊपर प्रूफ नहीं मिलेगा तो उनकी डिटेंशन को खत्म कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला ने एक सवाल पर तस्दीक की कि हिरासत में लिए जाने वाले 44 अफराद में मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ और बेटा हम्माद अजहर भी शामिल हैं। हमारी बात है वो मसूद अजहर के भाई हैं, ये वो हैं, और हमजा अजहर उनके बेटे हैं। ये दो शख्सियात हैं। देखिए, ये जो 2 नाम आपने बताए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। शहरियार अफरीदी ने वाजे किया कि कार्रवाई किसी दबाव पर नहीं की जा रही, किसी फोर्स या प्रेशर के तौर पे नहीं। हमने अपनी जिम्मेदारी इस नए पाकिस्तान में अज़म किया हुआ है कि हमारी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और कोई भी कुव्वत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अब इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के इक़दामात से दुनिया बड़ी तबाही से बच गई, हालात बेहतर हो रहे हैं। गुजरते वक्त के साथ जंग का खतरा कम हो रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान के इज्जत व वकार में इजाफा हुआ, FATF की शराइत पूरी करेंगे। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसीज का मजाका उड़ा रही है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक विजनरी लीडरशिप थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को एक इस तरह का एक रिस्पांस जो है वो दुनिया में मिला है। सो आज ये कहा जा सकता है कि आज से 4 दिन पहले हालात जितने ख़तरनाक थे या जिस किस्म के हम जंग के करीब थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हालात बदल रहे हैं। जो FATF की रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत हद तक हमने उनको जो है वो मीट कर लेंगे इंशाल्लाह। जो उनकी अगली मीटिंग है उससे पहले कोई पाकिस्तान को इंशाल्लाह किसी इक़्तिसादी पाबंदी का सामना नहीं है, किसी हमें एक्शन का सामना नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त जो मईशत है उसको पूरी दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है। फ़िज़ा हो या समंदर, मुसल्लह अफवाज पाक वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं। बौखलाए हुए दुश्मन का एक और हमला नाकाम बना दिया है। समंदरी मुहाज पर पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर उसे पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोक दिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक भारतीय आबदोज को निशाना नहीं बनाया, ये पाकिस्तान की अमन पसंदी का गम्माज है। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। भारत को पड़ा एक और करारा तमाचा। फिजाई के बाद भारत को बहरी महाज पर भी नाकामी। पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में भारतीय आबदोज की मौजूदगी, पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर उसे पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले से रोक दिया। भारतीय आबदोज की अपनी मौजूदगी खुफिया रखने की हर कोशिश को नाकाम बनाया। भारतीय आबदोज छुप छुपा कर पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, मगर पाकिस्तानी समंदरों के मुहाफिज बेदार थे। न सिर्फ भारतीय आबदोज को ढूंढ निकाला बल्कि उसे दुम दबाकर भागने पर मजबूर भी कर दिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नवंबर 2016 के बाद ये दूसरा मौका है जब पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाया है। लेकिन पाकिस्तान की अमन पसंदी देखिए, आबदोज पर टारगेट सेट होने के बावजूद उसे निशाना नहीं बनाया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है भारत अब भी सबक सीख ले, अमन की जानिब रागिब हो, ऐसे ओछे हथकंडों से बाज रहे। सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची।
पाक बहरिया ने रात के अंधेरे में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। दिफाई तज्जियाकार कहते हैं भारतीय आबदोज पाकिस्तानी हवाई जहाज को देख ना सकी। पाकिस्तानी जहाज भारतीय आबदोज को निशाना भी बना सकते थे। पाक बहरिया सलाहियत का मुंह बोलता सबूत। रात के अंधेरे में दिन का समा करके भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। दिफाई तज्जियाकार आसिफ हुमायूं समा से गुफ्तगू में बोले, भारतीय आबदोज की वीडियो रात 8:30 बजे की है। हमारे हवाई जहाज ने, हमारी बहरिया ने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई है जिसकी बिना पर हमारा हवाई जहाज जो है उसने आबदोज को तो डिटेक्ट कर लिया है, लेकिन आबदोज ने हवाई जहाज को नहीं देखा है। दिफाई तज्जियाकार जावेद इकबाल का कहना है कि भारत पाकिस्तान को हर वक्त प्रेशर में रखना चाहता है। इंडिया खुद एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और वो अगर पाकिस्तान को दुश्मन पेंट ना करे और इसका हवा ना बनाए तो खुद इंडिया के टूट जाने का खदशा है। दिफाई तज्जियाकार कहते हैं पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिश में भारत खुद दुनिया में तन्हा हो रहा है। पाक नेवी ने दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान न सिर्फ तैयार है बल्कि भारत की जानिब से हर तरह की जारियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के हाथों मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। मकान को धमाके से उड़ाने के खिलाफ वादी में शदीद एहतजाज किया गया। सोपोर में शहीद का जनाजा उठा तो फिजा आज़ादी के नारों से गूंज उठी। चनार वादी सुलग रही है। पुलवामा के जिला तराल में काबिज फोर्सेस की मुहासरे और तलाशी की नाम निहाद कार्रवाई। एक घर को बारूदी मवाद के धमाके से उड़ा दिया। 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। एक नौजवान को बेईमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। भारतीय मजालिम के खिलाफ वादी में जबरदस्त एहतजाज हुआ। शहीद का जनाजा उठा तो फजा आज़ादी के नारों से गूंज उठी। इंतहा पसंद हिंदुओं ने एक इज्तिमा से वापस आने वाली ख्वातीन को हिरासा किया। उन पर बाल्टियां भर भर कर गंदा पानी फेंका। भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ ब्रसल्स में कश्मीरियों की जानिब से मुजाहिरा किया गया। दूसरी जानब आलमी सतह पर भारत की रुसवाई का सिलसिला जारी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भारत की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। तमाम ममालिक को भारत से बातचीत खत्म करने की भी हिदायत कर दी है। खेल के मैदान में भारत को एक और झटका। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भारत की रुकनियत मुअत्तल कर दी। तमाम ममालिक को भी भारत से खेलों के ताल्लुकात खत्म करने का कह दिया। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के मुताबिक कुछ ममालिक को वीजा न देना IOC के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत को किसी भी मुल्क के साथ तासुब न करने का यकीन दिलाना होगा। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल करने का फैसला IOC के खत के बाद किया गया है। ओलंपिक कमेटी ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तानी शूटर्स को वीजा न देने पर भारत पर पाबंदी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निजी टीवी चैनल्स को भारतीय मवाद नशर करने से रोक दिया है। अदालत ने भारतीय मवाद पर पाबंदी हटाने से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए पैमरा की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। पाकिस्तानी चैनल भारतीय ड्रामे, फिल्में या दीगर मवाद नहीं चलाएगा। बड़ी अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय मवाद पर पाबंदी हटाने के खिलाफ पैमरा की अपील पर समाअत। वकील पैमरा ने मौकफ अपनाया कि 2006 में 10% गैर मुल्की मवाद नशर करने की पॉलिसी आई। भारतीय मवाद की नशरियात पाकिस्तानी मवाद इंडिया में चलाने से मशरूत थी, मगर भारत में पाकिस्तानी मवाद नशर करने की इजाजत नहीं है। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि क्या अब भी आप लोग भारतीय मवाद देखना चाहते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, हाई कोर्ट को पैमरा के मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। अदालत ने भारतीय मवाद पर पाबंदी हटाने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए पैमरा की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद किसी भी चैनल पर इंडियन मवाद की तशहीर की इजाजत नहीं होगी। और अब बात करते हैं PSL मेले की, जो कराची में सजने जा रहा है। रोशनियों के शहर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख कहते हैं पुलिस के 13,000 एहलकार और अफसरान ड्यूटी देंगे। मैच से 2 घंटे पहले स्टेडियम के गेट बंद कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी का प्रॉपर एक प्लान मुरतब किया है। 13,000 के करीब
तमाम लोग हमारे न ड्यूटी देंगे। 50 के करीब एसपीज होंगे, 53 के करीब डीएसपीज होंगे, डीएस पुलिस भी 700-800 के करीब होंगी। ओवरऑल सिक्योरिटी को न 5 लेयर्स में हमने डिवाइड किया है। कंप्लीट जो स्टेडियम है जो कंप्लीटली रेंजर्स लुक आफ्टर करेगी। सिविल पार्चार में भी बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होगी, जिसमें स्पेशल ब्रांच होगी स्टेडियम के आसपास, होटल के आसपास, शहर में मुख्तलिफ जगहों पे। CCTV कैमरा का नेटवर्क ऑलरेडी है, लेकिन इसको मजीद हमने बीफअप करने के लिए बहुत ज़्यादा कैमरे और लगे हैं। कंट्रोल रूम में या हमारे जो क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर्स बनाए हैं, हमने तमाम को जो डिप्लॉयड रखा है, उधर भी कमांडोज हो गए। नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा चेकिंग होगी, बहुत ज़्यादा आवाम को तंग किया जाता, लेकिन चेकिंग होगी। जब स्टेडियम आएंगे तो 4 जगहों पे चेक होंगे। खाने पीने की अशिया पिछली दफ़ा इजाज़त नहीं थी, इस दफ़ा भी नहीं लाई आएगा। पानी का इंतजाम भी पिछली दफ़ा कम था, तो उसको हमने ज़्यादा बेहतर किया है। आयरन रॉड्स ना हो, सामान में बिरयानी बना के ले जा रहे हैं, इट वोंट बी अलाउड। पाकिस्तान का झंडा इजाज़त है, 2 घंटे पहले बंद हो जाएंगे गेट। टिकट आपका हो और CNIC 5 जगहों पे पार्किंग की जगह दी गई है। 500 के करीब शटल सर्विस। कराची वाले तैयार हैं, रोशनियों के शहर में PSL का मेला सजेगा। मैचेस देखने के लिए शायकीन क्रिकेट ने टिकट्स खरीदना शुरू कर दिए हैं। नेशनल स्टेडियम के अंदर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल रूम में 80 हाई डेफिनेशन कैमरास भी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जोश दिखाना खेल जमाना है। कराची टिकट्स खरीदना शुरू कर दिए। कुछ शहरी तो अपने ऑफिस की टाइमिंग्स चेंज करके आए। आज मॉर्निंग ऑफ की, ऑफिस में आफ्टरनून में जाएंगे हम, ताकि ऑफिस जो है ना, ऑफिस का भी काम ना बिगड़े। लेकिन टिकट हमारे लिए, आप जानती हैं, क्रिकेट हमारा पहला लव है। टिकट मिल गए तो फैमिली साथ जाएगी, इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे। 2 तारीख के टिकट लिए एलिमिनेटर के, बहुत पुरजोश है। कराची में वापसी क्रिकेट आई है। बड़े शहर के लिए बड़ा मौका है, तो सिक्योरिटी के इंतजामात भी सख्त हैं। नेशनल स्टेडियम के कमांड एंड कंट्रोल रूम में निगरानी जारी है। 80 कैमरे यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। 70 कैमरे जो फिक्स कैमरास हैं, तमाम कैमरे HD कैमरे हैं, सारे हाई डेफिनेशन। इसके अलावा यहाँ पे जो 10 मूविंग कैमरास हैं, उसकी रेंज 1 किलोमीटर है। नाइट विजन है, सब रात में भी अंधेरे में दिखा सकते हैं। क्रिकेट के मतवालों को अब बस 9 मार्च का इंतजार है। लाइव एक्शन जो होना है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सोनिया शहजाद के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। पाकिस्तान सुपर लीग के टिकट्स तो ऑनलाइन फरोख्त हो गए, मगर सोशल मीडिया पर ब्लैक में बिकने लगे हैं। मजीद बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। अहमर, क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस 2 नंबरी को रोकने के लिए? सिद्रा, ये बड़ा अजीब मामला है कि वैसे तो शहरियों को ऑनलाइन टिकट की सहूलत इसीलिए फराहम की गई थी कि इस 2 नंबरी से बचा जा सके, जो ब्लैक में टिकट फरोख्त किए जाते हैं, इससे बचा जा सके। लेकिन ये इंतजामिया जो है वो इसमें नाकाम रही है और ब्लैक में टिकट खुलेआम फरोख्त किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जो है वो आम लोग इनकी तस्वीर के साथ जो है वो टिकट्स को अपलोड करते हैं और उसमें लिखते हैं कि अगर किसी को टिकट्स चाहिए तो वो जायज पैसों में जो है वो उनको फरोख्त कर रहे हैं। यानी कि खुलेआम ब्लैक में टिकट फरोख्त किए जा रहे हैं और इंतजामिया इस पर खामोश है और ताहाल इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। शहरी बेचारे क्योंकि वो मैच देखना चाहते हैं तो वो इसीलिए ब्लैक में महंगे दामों टिकट खरीद रहे हैं। जी, इकदाम नहीं किए जा रहे, इंतजामिया खामोश बैठी है। अहमर, आपका शुक्रिया। महकमा खजाना सिंध ने PSL इंतजामात के लिए 24 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए महकमा दाखिला को 9 करोड़, जबकि कमिश्नर को दीगर इंतजामात के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मजीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद है। मंसूर मुगैरी साहब, बताइएगा, खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं PSL के लिए? जी देखिए, एक तरफ सिंध हुकूमत का खजाना खाली है, सिंध हुकूमत रोना रोती है, और जब इस वक्त हम PSL के 7 मैचेस हैं उसके लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया है। 7 मैचेस के लिए इंतजामिया ने 24 करोड़ रुपए ले रखे हैं। कल जो है ये पैसे जारी हो गए, तो इसी तरह एक मैच पर सिंध हुकूमत के अखराजात 3 करोड़ 42 लाख रुपए आ रहे हैं। कमिश्नर कराची के मार्फत DC ईस्ट को जो है वो जो है 15 करोड़ है, बाकी 9 करोड़ रुपए पुलिस के लिए महकमा दाखिला की तवसत से पैसे दिए गए। तो इसी तरह 7 मैचेस के लिए 24 करोड़ रुपए के अखराजात फराहम कर दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ की सेहत का मामला। मरियम नवाज और ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात हुई है। मरियम नवाज का कहना है कि उनके वालिद को एंजाइना का अटैक हुआ है, जिस पर उन्हें स्प्रे दिया गया। तफसीलात आरिफ मलिक की इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज और डॉक्टर अदनान की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी ने मुलाकात के बाद ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ की सेहत इस कदर खराब है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्हें जेल में अंजाइना का अटैक हुआ, अस्पताल ले जाया गया मगर उनका इलाज नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा समीउल्लाह खान और मंशूल्लाह भट्ट ने भी हुकूमत पर साबिक वज़ीर आज़म के इलाज मुआलजे में रुकावटें डालने का इल्जाम लगाया है। पिछले पूरे 1 माह
मियाँ साहब को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में घुमाया गया, जो किसी भी तौर एक मरीज़ के लिए तो ये मुनासिब नहीं था, लेकिन वो 3 बार इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इस बात का भी ख्याल नहीं किया गया। इंसान की ज़िंदगी का सवाल है और एक बड़ा आदमी है, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहा है। मरियम नवाज के ट्वीट के बाद फयाजुल हसन चौहान बोले, नवाज शरीफ पाकिस्तान में जहां से भी इलाज करवाना चाहते हैं, हुकूमत उसके लिए तैयार है। हमने 5 बोर्ड बनाए, 5 बोर्ड, 5 बोर्डों ने रिकमेंड किया कि इनका जो कोई छोटी मोटी इनको कोई दिल की या गुर्दे की बीमारी है उसका इलाज किया जाए, लेकिन जब इलाज करने की तरफ आया जाता है तो ये बैकआउट कर जाते हैं। फयाज चौहान का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ की फैमिली जानबूझकर नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक गलत खबरें फैला रही है। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक कौमी असम्बली में आवाज़ उठाई जाएगी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास में ये फैसला कर लिया गया। सेहत को लाहक खतरात पर नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मजीद बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, इन तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए क्या मुतालिबात लेकर जाए जाएंगे कौमी असम्बली में? देखिए, नून लीग की जो पार्लिमानी पार्टी थी उसमें ये नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक़ करारदाद जो मंजूर की गई है, जिसमें तशवीश का इजहार किया गया है कि नवाज शरीफ की सेहत को लाहक खतरात पर वज़ीर आज़म की मां और दबाव पर पंजाब हुकूमत की जो मुजरिमाना गफलत है उसकी मजम्मत की गई है। ये कहा गया कि पंजाब हुकूमत के अपने तश्कील करदा 5 मेडिकल बोर्ड की तिब्बी तजावीज़ और तशख़ीस के बावजूद नवाज शरीफ के लिए फौरी और मुनासिब इलाज फराहम नहीं किया जा रहा। नून लीग टाइम्स से मुतालबा किया गया है कि दिल के अस्पताल में नवाज शरीफ को फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए, और उन्होंने ये भी मुतनब्बे किया कि नवाज शरीफ की सेहत के मामले में किसी तरह की कोताही हुई या नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान और पंजाब हुकूमत होंगे। और साथ ही साथ जो हिंदू बरादरी है उसके साथ भी सारे टैक्सी करारदाद जो है मुस्लिम लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में मंजूर की गई है। ठीक है उस्मान, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। आमदन से ज़ायद असासे बनाने का केस, आगा सिराज दुरानी के लॉकर से क्या कुछ मिला, समा ने सारी तफसीलात हासिल कर ली हैं। लॉकर से 50 लाख रुपए से जायद की गैर मुल्की करेंसी और 4 करोड़ रुपए मालियत से जायद सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। कितना कमाया, इतना पैसा कहां से आया? आमदन से जायद असासों के केस में आगा सिराज दुरानी की मुश्किलात कम न हुई। आगा सिराज दुरानी के लॉकर से नैब को क्या क्या मिला, समा ने पता लगा लिया। लॉकर से तकरीबन 7 किलो सोना तहवील में लिया गया, जिसकी मालियत 4 करोड़ रुपए से जायद की है। सोने की अंगूठियां, हार, बिस्किट, बटन भी शामिल हैं। यही नहीं, लॉकर से 50 लाख रुपए से जायद की बैरून मुल्क की करेंसी भी बरामद हुई है। और अब बात करते हैं फैसलाबाद की, जहां शादी की तकरीब में फायरिंग करना मामूल बन चुका है। गुलाम मोहम्मदाबाद में 5 रोज़ पहले मेहंदी की तकरीब में जदीद असलहे से हवाई फायरिंग की गई। मोबाइल फुटेज समा को मौसूल हो गई है। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, बताइएगा क्या कुछ देखा जा सकता है इस फुटेज में? बिल्कुल बात, गुलाम मोहम्मदाबाद थाना का इलाका है, राज्य वाला जिसका नाम है, और फैजान नामी लड़का है। तकरीबन 5 रोज कबल 28 फरवरी को जो है ये शादी की तकरीब थी, जिसके अंदर इसके दोस्त जो हैं टेंट के अंदर फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ताहम पुलिस की जानब से इस सारे मामले के ऊपर अभी तक यही मौका अख्तियार किया जा रहा है कि हम लोग मुलजमान की तलाश करें। ताहम 5 दिन गुजर गए हैं और अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी जो है सामने नहीं आ सकी, ना ही मामले का मुकदमा ताहल दर्ज किया जा सका है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको ये बताएं कि कराची में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात की तारीख तब्दील हो गई है। 9वीं और 10वीं के जमात के इम्तहानात 20 की बजाय 24 मार्च से करने का ऐलान हुआ है। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात 5 की बजाय 15 अप्रैल से होंगे। मजीद बात करेंगे सोनिया शहजाद से। सोनिया, क्या वजह है, डेट्स क्यों तब्दील की जा रही हैं? जी सिद्रा, आपको बताऊं बिल्कुल कि आज महकमा तालीम सिंध के तहत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें एक अहम फैसला किया गया कि जो मैट्रिक के इम्तहानात थे उनकी तारीख 20 अप्रैल दी गई थी, लेकिन जिसे अब 25 अप्रैल कर दिया गया है। और वजीर तालीम सिंध का ऐसा कहना है कि 20 और 21 और 22 तारीख को सिंध भर में होली की छुट्टी दी जाएगी, जिसकी वजह से इम्तहानात की जो तारीख है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है सोनिया शहजाद, आपका शुक्रिया। MKM के मकतूल रहनुमा अली रज़ा आब्दी के कत्ल में मुलव्विस 4 मुबैना सहूलतकारों को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इरफान उल हक की रिपोर्ट। 25 दिसंबर 2018 साबिक एमएन ने अली रज़ा आब्दी को डिफेंस में उनके घर के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया था। केस
केस में पेशरफ्त हुई। गुज़िश्ता रोज CTD ने 4 मुबैना सहूलतकारों की गिरफ्तारी जाहिर की। मुल्जिमान में अबू बकर, हसीब, फारूक और गजाली शामिल हैं, जिन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान रैकी, कत्ल में मिलने वाली रकम और असलहे की तरसील में शामिल थे। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। फैसलाबाद में चलती बस पर चढ़ने की कोशिश में तालिब इल्म गिरकर जान बहक हो गया। CCTV कैमरे ने अलमनाक वाक़े को महफूज कर लिया। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। जल्दबाजी जान ले गई। फैसलाबाद के समुद्री रोड पर लड़का बस पर चढ़ने के लिए भागा। बस खचाखच भरी हुई थी, लोग बाहर भी लटके हुए थे। ड्राइवर ने बस ना रोकी और नौजवान चलती बस पर चढ़ने की कोशिश में टायर तले कुचला गया। बच्चा जिसके हादसा हुआ है वो बाद में पीछे से चढ़ा है, लेकिन उसका हैंडल जो है, जो बस का हैंडल होता है, उसके हाथ में पकड़ा नहीं गया, वो वहीं से गिरा है मौके पर ही। पिछला टायर चढ़ा मौके पर, उसने दम तोड़ दिया है। जान से जाने वाला 17 साला ममनून हैदर समनाबाद कॉलेज में FSC प्री इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था। गाड़ी पुलिस के कब्जे में है, ड्राइवर फौरन भाग गया है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं। ममनून हैदर कॉलेज से तांदलिया वाला अपने घर जाना चाहता था, लेकिन उजलत और लापरवाही ने उसे अगले जहां में पहुंचा दिया। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। और अब बात करते हैं इरशाद रांझानी केस की, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस को 6 साथियों का सुराग मिल गया है। तलाश के लिए अंदरूनी सिंध छापे मारे जा रहे हैं। मजीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे आमिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर मजीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है इरशाद रांझानी केस में। पुलिस ने इरशाद रांझानी के 6 साथियों का जो है वो सुराग लगा लिया है। ये 6 साथियों का सुराग जो है वो इरशाद रांझानी के फोन नंबर से मिलने वाले कॉल डेटा रिकॉर्ड के जरिए जो है वो लगाया गया है। जब से ये इरशाद रांझानी का कत्ल हुआ है तब से ये मोबाइल नंबर जो है वो बंद है। और ये भी पुलिस ने बताया है कि जो CDR है वो बता रहा है कि जो वकुआ है और जो वाकया है उसके वक्त ये 6 नंबर जो है ये ऑन थे और ये इरशाद रांझानी के साथ टच में थे। बताया ये गया है ये जो अफराद हैं ये शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मोर के रिहायशी हैं। शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मोर की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनको खत लिख दिए गए हैं, इनका CRO जो है वो मंगवाया गया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो पुलिस ने जो है वो छापे भी मारना शुरू कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके सांधा में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई। फायरिंग से वालिदैन के साथ जाने वाली 2 साला बच्ची जान बहक हो गई थी। मजीद जानेंगे जहांगीर खान की रिपोर्ट में। इस्लामपुरा के बाजार में सरेआम फायरिंग, मुखालिफिन एक दूसरे पर गोलियां बरसाते रहे। फुटेज में देखा जा सकता है कि चंद लोग चौक में खड़े हैं। इसी दौरान एक शख्स बाजार से निकलता है और पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर देता है। हमलावर भागता है तो चौक में मौजूद अफराद जवाबी फायरिंग करते हैं। एक शख्स राइफल से फायर करता भी दिखाई दे रहा है। इतवार की रात होने वाली फायरिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 साला बच्ची जान बहक हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी भी हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग दरीना दुश्मनी पर हुई। किस्तों पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान देने वाले मोहम्मद अकरम नामी शख्स को मुखालिफ ग्रुप ने कुछ अर्सा पहले ही कत्ल किया था। वाज़ेह फुटेज के बावजूद अभी तक मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लाहौर के इलाके सांदा में 2 ग्रुपों की फायरिंग के दौरान जान बहक बच्ची के वर्सा ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मुतासरा खानदान का कहना है कि पुलिस इंसाफ के तकाजे पूरे करे। हमने उन लोगों को देखा भी नहीं है, वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन इंसाफ चाहिए। मेरे हाथों से मेरी हस्ती खेलती बच्ची चली गई है, बस मुझे इंसाफ चाहिए। वज़ीर आज़म साहब से हमें इंसाफ चाहिए। बस हमारी बेटी अल्लाह की प्यारी हुई है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई लागतबाजी नहीं है। 2 साल की बच्ची, उसका क्या कसूर है, उसने क्या देखा है। रहीम यार खान में 2 खानदानों का झगड़ा इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिस एहलकारों की जान ले गया। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। इमरान आसिफ रिपोर्ट करेंगे। 5 साला बच्ची की हवालगी का तनाज़ा। रहीम यार खान के इलाके ज़ाहिर पीर में बच्ची को बाजियाब कराने के लिए जाने वाली पुलिस टीम पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से सब इंस्पेक्टर अरशद चट्ठा और कांस्टेबल मोहम्मद सादिक जान बहक, जबकि बच्ची के वालिद समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। बच्ची मेरी खुदा करे मैं एकदम गिना मेरे को ना दितो ने हुकूमत मेरे को पुलिस नाल कर दितो ने असा की उसे बच्ची गोला बच्ची ऐसा को गोल दितो ने ऊपर रुके चाहिए उसे बरामद हो गई
बरामा जड़े थे कि जड़े बेटे लांजे बिठो थे उन्हें फायरिंग कर देते सारे होते। पुलिस के मुताबिक वालदा के इंतकाल के बाद बच्ची ननियाल के पास थी। अदालत ने बच्ची को ननियाल से लेकर वालिद के हवाले करने का हुक्म दिया था। मासूम बच्ची को बाजियाब कराने के लिए वो गुदपुर का एक कच्चे का इलाका है, दरिया सिंध का आइलैंड है, वहाँ पे ये कश्ती पे बैठ के गए। जब इन्होंने बाहिफाजत उसको बाजियाब करा लिया, वापसी पे जब ये कश्ती पे दरिया में आ रहे थे तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। इससे हमारा चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अरशद और कांस्टेबल सादिक हुसैन शहीद हो गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पुलिस ने बाजियाब होने वाली 5 साला नुसरत को तहवील में ले लिया। थाना ज़ाहिर पीर में 12 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। समा के मॉर्निंग शो नया दिन में आज भी अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। नाजरीन को मालूमात और हालात हाज़रा का खजाना मिला। हल्के फुल्के अंदाज में प्रोग्राम में कौन से मौज़ूआत पर बहस हुई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं नया दिन। समा का नया दिन नाजरीन के दिलों में घर कर गया। लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तालिबात पर जीन्स पहनने की पाबंदी का मामला। यूईटी के डॉक्टर शुएब ने यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। सारे नोटिफिकेशन को और जो हमने ये इक़दाम किया था इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। हमने टाइट जीन के ऊपर पाबंदी लगाई है, जीन के ऊपर नहीं लगाई। ख्वाजा सरा भी तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। प्रोग्राम में ख्वाजा सरा ने जज्बात शेयर किए। हमारी तरफ तवज्जो दे रहे हैं हुकूमत वाले भी, शुक्र है। आगे हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते रहेंगे ना जब तक पढ़ाएंगे। रमजान में मौसम कैसा होगा, महकमा मौसमियात के डीजी ने बता दिया। मेरा हिसाब से रोजा पहला 5 मई को हो जाएगा, तो हमें तैयार रहना चाहिए रोजे गर्मी में रखने के लिए और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए। कल शो में कौन होगा समा का मेहमान, मेजबान ने इंतजार बढ़ा दिया। कल किरण जबरदस्त गेस्ट है हमारे पास, बहुत खूबसूरत आवाज है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक है, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। बुलेटिन में मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कराची में डकैतियों की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। गुलशन मेमार और यूपी मोड़ के करीब दुकानों में वारदातों की सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली हैं। साउथ बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची वाले लूट रहे हैं, शहरियों का दुकानें चलाना मुश्किल हो गया। मुल्जिमान आते हैं, कैश काउंटर पे हाथ साफ कर जाते हैं। यूपी मोड़ के करीब इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेंचाइज में 4 मुल्जिमान आए। एक मुल्जिम ने शहरियों की तलाशी ली और धक्के भी देते रहे, नकदी लूटी और फरार हो गए। मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। इधर गुलशन मेमार में दिन दिहाड़े जनरल स्टोर में 3 मुल्जिमान आए। एक मुल्जिम ने कैश काउंटर पर धावा बोला, रकम लूटी, साथ ही पहरा देते रहे। चंद लम्हों की वारदात के बाद मुल्जिमान रफू चक्कर हो गए। दूसरी जानिब रेडी गोड इब्राहिम हैदरी से शहरियों को पुलिस एहलकार बनकर लूटने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से जाली पुलिस कार्ड्स, मोटरसाइकिल, असला भी बरामद हुआ। औरंगी टाउन कराची में एएसआई के कत्ल की तहकीकात जारी है। हमलावर का खाका तैयार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके औरंगी टाउन 13 नंबर में पुलिस एएसआई रिजवान का कत्ल, मुबैना मुल्जिम का ऐनी शाहिद की मदद से खाका भी तैयार कर लिया गया। एडिशनल आईजी कराची का कहना है कि मुमकिन है कि एएसआई को जाती दुश्मनी पर टारगेट किया गया हो। इस तरह था, उसका डिस्प्यूट लग रहा है और उन्होंने सिर्फ उसको हिट किया है। दहशतगर्द डजंट माइंड किलिंग और ज़्यादा लोगों को भी, लेकिन उन्होंने अलग किया बंदे को। हम उसमें और हमारी टीम उस पर खुशी तौर पर काम कर रही है। सुबह भी मेरी बात हुई। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हमला आवरों ने एएसआई का ताक़ुब किया। 10 से 12 मिनट बाद एहलकार पर फायरिंग की और इसका असलहा भी साथ ले गए। सीटीडी ने जाए वक़ुआ की फुटेजेस हासिल कर ली हैं और जियो फेंसिंग का अमल भी जारी है। सीटीडी ने शुबा जाहिर किया है कि टारगेट किलिंग में कलअदम जमात के दहशतगर्द शामिल हो सकते हैं। साइबर क्राइम विंग ने गुजरावाला जाली ऑनलाइन आमिल को धर लिया। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। महबूब आपके कदमों में ऑनलाइन, हर आसिफ, जादू टोने, अमल का तोड़ ऑनलाइन। लोगों को ऑनलाइन जादू का झांसा देने वाले बाबा नूरानी को गुजरांवाला साइबर क्राइम विंग ने
काबू में कर लिया। ये इसका तरीका वारदात ये था कि ये इसने एक जाली वेबसाइट बना रखी थी, तो ये सारी ये इसका जो प्रोसेस था ये सारा इसको ऑनलाइन करता रहा। जाली आमिल वेबसाइट से काम करता था। पाकिस्तानियों की 5 लाख और बैरून मुल्क रहने वालों की 15 लाख रुपए फीस थी। बाबा की सबसे ज्यादा कस्टमर्स खवातीन थी। मेरे पास कोई जादू कोई जिन्नात नहीं है, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वो जाली आमलों के पास ना जाया करें और अपना ईमान खराब ना करें। कोई जादू आता या जिन कब्जे में होता तो ये आमिल साइबर क्राइम विंग से तो बच के दिखाता। ऐसे अय्यारों पर यकीन करने वालों के लिए ये एक सबक है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। बहावलपुर में स्वाइन फ्लू का खौफनाक मरज बेकाबू हो गया। मरज क्यों फैल रहा है, जानते हैं एहसन अंसारी की रिपोर्ट में। बहावलपुर में स्वाइन फ्लू बेकाबू। विक्टोरिया अस्पताल में 4 रोज पहले लाई गई स्वाइन फ्लू की मरीजा दम तोड़ गयी। सिरदुमा में 9 अफराद खतरनाक वायरस का शिकार हो गए। सीजनल इन्फ्लुएंजा जिसको H1N1 कहते हैं, साल 2019 में हमारे पास 82 मरीज ऐसे आए थे जिनको हम सस्पेक्ट कर रहे थे स्वाइन फ्लू के साथ। उनमें से 16 केसेस पॉजिटिव आए थे और 8 पेशेंट की डेथ हो गई है। विक्टोरिया अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीजों के इंतहाई निगहदाश्त के लिए 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन रूम कायम कर दिया गया है। कल हमने एक आइसोलेशन वार्ड जो पुराना ICU उसको वहाँ पे डेवलप किया है, जहाँ पर 10 बेड्स हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको हम आइसोलेट करते हैं वहाँ पे उनको आइसोलेट करके ट्रीट किया जाता है। गुज़श्ता साल भी इस खतरनाक वायरस ने 9 अफराद को निशाना बनाया था। डॉक्टर्स के मुताबिक स्वाइन फ्लू में इजाफे की वजह वैक्सीन की अदम फराहमी है। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। खैबर पख्तूनख्वा के बाद लश्मीनिया ने अटक में पंजे गाड़ दिए हैं। 10 महीनों में 200 से जायद बच्चे शिकार हो गए। फारूक हसन बुखारी की रिपोर्ट। अटक में जल्दी बीमारी का बच्चों पर हमला। नवाही इलाका सोझंडा और घोड़मार में 200 से जायद बच्चे बीमारी का शिकार हो। मुतासरीन के मुताबिक डॉक्टर्स इलाज के बजाय मरीजों को पिंडी रेफर करके जान छुड़ा लेते हैं। पूरा जो ना बीमारी फैली हुई है और हम जो ना सिविल अस्पताल गए हैं, वहाँ पे जो ना मैं जो ना सिर्फ टेस्ट बताया, जो ना डॉक्टर ने बेनज़ीर अस्पताल में रेफर कर दिया। महकमा सेहत के अफसरान तो बात करने को तैयार नहीं, लेकिन अस्पताल में तैनात अमला कहता है डॉक्टर्स भी बीमारी से लाइल्म हैं। इसके बारे में हमने अपने जो बाला अफसरान है उनको इतला दी हुई है। लश्मीनिया का इल्म हुआ तो इंतजामिया ने DHQ अस्पताल में स्पेशल सेल तो बना दिया, लेकिन मर्ज से बचाव के लिए दवा यहाँ भी दस्तयाब नहीं। सैंड फ्लाई नाम का एक इंसेक्ट है जो काटने से उनको वो अफेक्ट होता है। उससे पहले एक छोटा सा निशान बनता है, फिर वो फैलता जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई अभी तक वैक्सीन इजाद नहीं हो सकी। बूरे मच्छर के डंग से फैलने वाली बीमारी लश्मीनिया के इलाज के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी से हिफाजत की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं। लाहौर में चिड़ियाघर इंतजामिया ने डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी। अरीबा रशीद की रिपोर्ट में देखिए। स्मार्टफोन पर एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जानवरों से मुतालिक तमाम मालूमात अपनी दस्तरस में लाएं। जंगल का बादशाह शेर हो या ठकेलियाँ करते बंदर, चिड़ियाघर के ये जानवर क्या खाते हैं, कहाँ से लाए जाते हैं, सब कुछ होगा इस ऐप में। मकसद था वो ये था कि जू में बहुत ज्यादा लोग विजिट करते हैं, हम इस जू को कैसे एक लर्निंग स्पेस बना सकते हैं, ऐसी जगह बना सकते हैं जहाँ पे लोग आएँ, जहाँ पे ना लोगों को सिर्फ मजा आए बल्कि कुछ सीख के भी जाएं। ऐप में किसी भी जानवर को गोद लेने से मुतालिक ऑप्शन मौजूद होगा। बच्चों के लिए गेम्स का सेक्शन भी रखा गया है। ये बच्चे बहुत बेहतर लर्न कर सकेंगे, घर पे बैठ के भी एनिमल्स के बारे में बहुत बेहतर जान सकेंगे। इस ऐप के साथ साथ चिड़ियाघर के अंदर नए बोर्ड्स भी लगाए जा रहे हैं। लाहौर जू की डिजिटलाइज ऐप तक शहरियों की रसाई मार्च के आखिर में मुमकिन होगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ अरीबा रशीद, समा, लाहौर। मलबूसात और मेकअप की नगरी में रंगों की बड़ी अहमियत होती है जनाब। यही वजह है कि फैशन के पल पल बदलते रंगों पर ख़वातीन की गहरी नज़र होती है। और इस साल किस रंग की हुक्मरानी रहेगी, ये हमें बताएंगी रावलपिंडी से अरहम खान अपनी रिपोर्ट में। फैशन के खेल में रंगों की बदलती चालों को सिन्फ नाजुक से बेहतर कौन समझ सकता है। नए साल में हुस्न किस रंग में रंगा रहेगा, ख़वातीन ने फैसला कर लिया। अब तो कुड़ियाँ मरजान पर ही जान छिड़कती दिखाई देती हैं। पिंक
पिंक और पीच का जो है मिक्सचर है, इसलिए कलर जो है बहुत अट्रैक्ट करता है। मैंने भी कहा थोड़ी चेंजिंग लानी चाहिए खुद में भी, तो जैसे मैंने ये पहना हुआ है अच्छा लग रहा है। ये कलर आजकल बहुत इन है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिपस्टिक भी इसी कलर की लगाई हुई है। सिन्फ नाजुक का कहना है मलबूसात के साथ साथ मेकअप इंडस्ट्री में भी इस साल कोरल कलर यानी मरजान का ही डंका बजेगा। रंग से रंग मिले तो एक नया रंग बनता है। जो रंगों की पहचान नहीं रखते उनके लिए ये गुलाबी है, मगर जो लोग जानते हैं उन्हें इल्म है कि इसे मरजान कहते हैं। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, रावलपिंडी। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।